हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जेम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। अगर आप किसी हायर मैथमेटिक्स या फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहां पे मैं अपलोड करता हूं बीएससी का कंप्लीट कोर्स, साथ ही सीयूईटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आईआईटी जेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बेसिस पे एंड जो हम यहाँ पे इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांजिस्टर पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, जनरली हमारे पास जो मेटल्स होते हैं या फिर कोई भी पदार्थ जो होता है वो हमारे पास में तीन स्टेट में होता है इन जनरल, जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होती है या नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूँ जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देता है, यानी कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम यहाँ पे कंडक्टर्स कहते हैं, और जो नहीं होने देते हैं उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। बट एक उनके बीच का एक ऐसा एक सिचुएशन होती है मैटर की जिसके अंदर वो लाइक इंसुलेटर की तरह बिहेव भी करता है और जो कंडक्टर होता है उनकी तरफ भी बिहेव करता है, तो वो आता है सेमीकंडक्टर, जिसको हम कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो होता है उसी में सेमीकंडक्टर के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। उसमें पहला हम पढ़ते हैं डायोड, जिसे हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब डायोड जो होते हैं वो लॉजिक गेट वगैरह बनाने के लिए इन सब में इसका यूज किया जाता है। उसमें भी एक आता है ट्रांजिस्टर। तो दो डायोड से मिलकर एक ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है कि जब भी दो टाइप के, यानी कि जो लाइक मैं बात करूं सेमीकंडक्टर से जो डिवाइस होता है वो दो टाइप के होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो अगेन टू टाइप का होता है, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। अब पी टाइप में होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो पी टाइप में सबसे ज्यादा जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स का मीनिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन जो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं उसको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं, ठीक है। तो पी टाइप में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन से हट जाते हैं तो वहां पे होल बनता है और एक हम कह सकते हैं एम्प्टी स्पेस वहां पे क्रिएट हो जाता है जो कि पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल होता है। और एन टाइप के अंदर क्या होता है, इनमें दोनों डोपिंग की जाती है, ठीक है। अब डोपिंग के कारण ऐसा होता है, ये सब आप जानते हैं बिल्कुल। मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे लेके जाने के लिए आपको पूरा इसका जो बेसिक है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे आप बात करते हैं एन टाइप में, इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पी टाइप में होल सबसे ज्यादा होता है, एन टाइप में नेगेटिव सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब जब इन दोनों को या इस टाइप से जब हम उसका एटॉमिक लेवल पे हम उसको एक दूसरे पे मिलाते हैं, इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जब हम यहाँ पे पी टाइप के, है ना, दो पी टाइप के बीच में मैं अगर एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर मैटर रख दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक ट्रांजिस्टर यानी कि एक डिवाइस मिलेगा। वो डिवाइस जो होगा वो क्या होगा, ट्रांजिस्टर होगा, वो इनसे मिलके बना होगा। एक्चुअली ये जो सारा काम होता है ऐसा नहीं कि हमने एक पी टाइप लिया एक एन टाइप लिया उनको चिपका दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये एटॉमिक लेवल पे होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बिल्कुल एक एटॉमिक लेवल पे काम करता है। ऐसा नहीं है हम उसको चिपका देंगे और हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो बन जाएगा। तो एक्चुअल में ट्रांजिस्टर जो होता है वो इनसे मिलकर, यानी कि दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइस के बीच में मैं अगर एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर उसके अंदर रख दूंगा तो वो जो चीज होगी वो हमको ट्रांजिस्टर मिलेगा। अब आता है इसका यूज कहां किया जाता है। तो इसका यूज बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, मैं सारे डिवाइसेस की बात कर रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है, वहां पे इसका यूज होता है। बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से ही हम सारे सिग्नल्स को जो है आगे से आगे भेज पाते हैं। यही जो होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को आगे एम्पलीफाई में भी काम आता है। हम कोई भी सिग्नल, जैसे मैं आपको सीधा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, माइक में हम बोलते हैं, तो माइक में बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वॉइस होती है उसके सिग्नल्स जो होते हैं, नोट्स बहुत कम होते हैं। फिर क्या करता है जो एम्पलीफायर लगा होता है वो क्या करता है उसको उसके उसका जो उसका एम्पलीट्यूड होता है उसको बड़ा कर देता है, ठीक है। तो वो बड़ा करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ट्रांजिस्टर करता है। तो यही मेन जो आप कह सकते हैं एक मेजर जो इसका यूजेस है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है ट्रांजिस्टर दो टाइप के होता है, एक होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, एक होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि यहाँ पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम होता है। एक आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सब हम बीएससी जो हमारे बीएससी फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और जो जितने भी अलग अलग टाइप के जो ट्रांजिस्टर है उनके वीडियोज बने हुए पड़े, वहाँ जाके देख सकते हैं। हमें बेसिकली बात करना है यहाँ पे बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो क्या होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, यहाँ पे आपके पास में दो पोल होते हैं, ठीक है। एक एक्चुअल में यहाँ पे बात करें ट्रांजिस्टर के बाद आप कहोगे कि वैसे तो तीन पोल्स होते हैं, तीन टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पोल्स दो होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं बात करता हूँ इस टाइप से, ट्रांजिस्टर का जो एक्चुअल शेप होता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। इसके बीच में जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने कोई पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगाया, यहाँ पे मैंने कोई एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगाया, यहाँ पे मैंने अगेन पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगाया। आप देख सकते हैं दो सेम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बीच में मैंने एक दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस इसके अंदर रखा है। तो पी के अंदर जो
होते हैं वो होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होता है, होल्स होते हैं। यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी टाइप से मैं बात करूँ, इधर भी वापस क्या होगा, होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लेकिन इससे थोड़ी कम होगी। अब इस पार्ट को भी हम अलग अलग नाम देंगे, ठीक है। और बीच में जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कह सकता है इन दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आता है, इसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल यहाँ लगा होता है, एक टर्मिनल यहाँ होता है, एक टर्मिनल यहाँ होता है। ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं इमीटर, ठीक है। दिस इज नोन एज इमीटर। अब ये इमीटर होता है और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बेस कहते हैं, और ये जो होता है इसको हम कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कौन सा क्या काम करता होगा। इमीटर जो होता है वो करंट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज कैरियर्स जो होता है उसको ये फ्लो करता है। जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो वो जाके कहाँ इकट्ठे हो जाता है, कलेक्टर्स में इकट्ठे होता है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ऐसा यहाँ पे होता है। तो ये जो होता है वो इसका बेसिक प्रोसेस हो गया। अब एक्चुअल में बेसिक प्रोसेस ऐसे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं इन जनरल अगर आपको मैं बताऊं तो हमें सिर्फ बात करना है यहाँ पे बाइपोलर जो ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उनके बारे में। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बेस से मैंने इसको कनेक्ट किया और ये जो सर्किट है वो यहाँ जाके कंप्लीट होता है। अब देखो मैं आपको बिल्कुल रफली इसका डायग्राम बताता हूँ। तो जो ये P है और ये N है, तो यहाँ से मैंने अगर इसको कनेक्ट किया है तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगाया, इधर नेगेटिव लगाया, यानी कि P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, N जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये जो बाइसिंग होती है ये होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी कि जिसको हम हिंदी में अग्र अभिनति कहते हैं, यानी कि P पॉजिटिव से कनेक्ट है, N नेगेटिव से कनेक्ट है। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगेन आप देखेंगे कि मैंने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे वापस एक पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, लेकिन ये इस सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अभी मैं आपको रफली बता रहा हूं। अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो ये एक टाइप का सर्किट का फॉर्मेशन करता है P और N, और ये दूसरे टाइप के सर्किट का फॉर्मेशन करता है। तो ये दो सेमीकंडक्टर डायोड की तरह काम कर रहा है। जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड जो मिलकर बना होता है वो P और N टाइप के सेमीकंडक्टर डायोड से मिलकर बना होता है। ये इस टाइप का सेमीकंडक्टर डायोड होता है, ठीक है। अब इस सेमीकंडक्टर डायोड में आप देख सकते हैं एक P है, एक N है, इधर भी आप NP देखेंगे। तो एक को क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड बायस में करना पड़ेगा, एक को आपको यहाँ पे रिवर्स बायस में काम करना पड़ेगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, पहला हम पढ़ते हैं PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर। अब होता क्या है इनके अंदर, यहाँ पे हमने दो P कंडक्टर्स जो लाइक P टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके बीच में हमने N टाइप के सेमीकंडक्टर को रखा है। यहाँ पे क्या होता है, N टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में हमने एक P टाइप के सेमीकंडक्टर को यहाँ पे रखा है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, ओके। सो अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, और हम सर्किट में जब भी किसी चीज को यूज करते हैं तो उसका हम सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं। तो उनके सिंबल्स के बारे में देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। मैंने आपको रफली इसका स्ट्रक्चर बता दिया, बट उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं PNP ट्रांजिस्टर के बारे में, यानी कि मैंने यहाँ पे P लिया है, यहाँ पे N है और यहाँ पे अगेन P है। तो जो हमारा इमीटर होगा वो P है, बेस N है, कलेक्टर भी हमारा P होगा। अब देखो बात यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है, इमीटर्स जो होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है। आपको लाइक इन सबसे आप देख सकते हैं ये बड़ा है, और सबसे लार्ज जो होता है वो ये होता है। बट जो बेस होता है ना बिल्कुल माइक्रोन्स का होता है, बहुत माइक्रो। वैसे तो एक बात बताऊँ आपको, ये पूरा जो डिवाइस होता है ना ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि हमको जो लाइक कोई भी एनालॉग सर्किट बनाना होता है, कोई भी टाइप का सर्किट बनाना होता है, बड़ी बड़ी चीजें हम उसमें यूज नहीं कर सकते, तो बहुत माइक्रो लेवल पे यानी कि छोटे लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका फोटो दिख रहा होगा कि एक्चुअल में ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें हमने N लगाया, तो N यानी कि बेस जो होता है ना बहुत छोटा होता है। तो यहां से अगर हम बात करें, इसमें से जो करंट आएगी यानी कि इसमें से जो करंट फ्लो होगी उस करंट को हम कहेंगे IE करंट, यानी कि इमीटर से फ्लो होने वाली करंट। और जो बेस यानी कि इधर करंट ये आ रही है, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस है, इधर से करंट, बेस से करंट जो होती है हमेशा निकलती है। तो यहां से जो करंट निकलेगी इसको हम हमेशा IB से डिनोट करेंगे। और कलेक्टर जो है वो वापस क्या करता है, आपके करंट को लेता है। सॉरी, यहां से भी करंट जो होती है वो बाहर निकलती है। तो यहां से जब करंट जो होती है बाहर निकलती है, यानी कि करंट एक्चुअल में करंट निकलने का बात नहीं है, यहाँ पे मैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी जो होती है P से बाहर निकलने की होती है। तो इसमें से जो होगा वो इसकी करंट को हम क्या कहेंगे, IC करंट से डिनोट करेंगे। तो ये नोटेशंस आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो ध्यान क्या रखना, बेस सबसे छोटा होता है, इमीटर उससे बड़ा होता है, ये सबसे लार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब डोपिंग जो होती है, इसके अंदर जो डोपिंग होती है वो लाइक हम कह सकते हैं मीडियम या मॉडरेट टाइप की डोपिंग होती है। इसमें जो होती है लो डोपिंग होती है, यहाँ पे अगेन हम कह सकते हैं मीडियम टाइप की डोपिंग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, डोपिंग भी इसके अंदर होती है, यानी कि अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं
तो उनकी डोपिंग भी ऐसी होगी। सिमिलरली अब बात करते हैं एनपीएन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये एन हो जाएगा, यहाँ पे पी होगा और यहाँ पे एन होगा। मतलब ये कलेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आईसी करंट जो आएगी वो हमेशा किस में होगी, मिली एम्पियर में होगी। यहाँ पर भी ये मिली एम्पियर में होगी, लेकिन आईबी करंट जो होगी वो किस में होगी भैया, माइक्रो एम्पियर में ये करंट होगी। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ से भी जो है वो करंट आईबी बाहर निकलेगी, इधर करंट अंदर आएगी जिसको हम आईई करंट कहेंगे। ये भी मिली एम्पियर में होती है, ये भी मिली एम्पियर में होती है। ठीक है, आईई करंट जो होती है वो मिली एम्पियर में होती है। ये बेस से निकलने वाली करंट जो होती है वो माइक्रो एम्पियर की होती है, बहुत कम करंट होती है यहाँ से। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नोटेशंस के बारे में। नोटेशंस को याद रखने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो आप देख सकते हैं ये 3 टर्मिनल्स इसके होते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल्स एक्चुअली इनके जंक्शंस को डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे ये टर्मिनल हो गया। अब देखो ये जो टर्मिनल होता है, यहाँ से हम पी की बात कर रहे हैं। देखो पी में करंट जो है वो क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो एक्चुअल में ये जो नोटेशन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं और इधर से जो होता है वो करंट यहाँ से भी निकलता है, तो यहाँ पे ये वाला करंट जो है वो बेस करंट से आता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना। अब देखो पीएनपी की बात करते हैं, तो पीएनपी में क्या हो रहा है, सॉरी हाँ पीएनपी में क्या हो रहा है, करंट जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो आपको ट्रांजिस्टर के सिंबल्स के अंदर ये पहचानने को भी मिलेगा कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। कैसे पता चलेगा, हमेशा एक लाइन के अंदर आपको यहाँ पे एरो लगेगा, एरो लगा हुआ दिखेगा। ये जो एरो होता है ये एरो डिनोट करता है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, पीएनपी में क्या होता है, करंट आता है, करंट अंदर आया, मतलब एक लाइन के अंदर जहां से करंट आता है वो क्या हो जाएगा, उसका इमीटर पोर्शन हो जाएगा, यानी कि इमीटर में करंट आ रहा है तो ये इमीटर पोर्शन होगा और ये पीएनपी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनपीएन के बारे में, तो भैया एनपीएन में क्या होता, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा एन है, नेगेटिव है, तो ये बाहर निकल रही है करंट। तो यहाँ पे जो एरो लगा हुआ होगा वो इस टाइप से एरो लगा हुआ होगा। ऐसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें बात करना है इसके जंक्शन। ये जो जंक्शन होता है, यानी कि ये एक पोर्शन मिलकर डायोड बनाता है, तो ये जो जंक्शन होता है इस जंक्शन को हम कहते हैं ईबी जंक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज ईबी जंक्शन, या हम इसको ईबी सेक्शन भी कहते हैं। ये जो जंक्शन होता है इसको कहते हैं सीबी जंक्शन, यानी कि ये कलेक्टर बेस हो गया, ये क्या हो गया, इमीटर बेस हो गया। तो ये 2 टाइप के जंक्शन से मिलकर जो होता है वो ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी करंट इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो देखो मैंने आपको 2 टाइप के जंक्शन बताए। ये जो जंक्शन होता है इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये करंट अंदर आईसी होता है, ये करंट जो होता है वो आईबी होता है जो कि बाहर निकलता है। ये हम यहाँ पे पीएनपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए बात करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली उससे समझ जाएंगे, और ये आईसी होता है। तो देखो ये जो होता है इसे, इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, आईई कहते हैं। एक्चुअली ये ई होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बीई, या इसको हम ईबी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज ईबी पोर्शन, या फिर हम इसको कहते हैं इनपुट। ठीक है, ये जो होता है वो इनपुट होता है, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं आउटपुट पोर्शन। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहां से क्या समझना है आपको, इसकी करंट की इक्वेशन निकालना। तो यहां से अगर आप देखें तो मैं अगर इसका किरचॉफ लॉ से जंक्शन बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप का होगा। इसमें यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि ये जो करंट आ रहा है वो आई है, यहां से जो निकल रहा है वो आई बी है, ये आईसी है। तो जो आ रही जो करंट है ना वो आगे जाके इस जंक्शन पॉइंट से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक यहाँ पे आईसी बन रहा है, एक यहाँ पे आईबी बन रहा है। तो एक्चुअल में जो हमारा करंट आईई होगा ना, उसका जो समीशन होगा वो आईबी प्लस आईसी के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज द करंट इक्वेशन। और इसी से हम आगे ट्रांजिस्टर की क्वालिटी को पहचानता है। कैसे पहचानता है, ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है इनपुट से आउटपुट में। ट्रांजिस्टर का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, इनपुट करंट को आउटपुट करंट बनाता है। हमें कहीं कहीं आउटपुट करंट की जरूरत पड़ती है, हम उसको इनपुट सिग्नल देते हैं, वो उसको आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये काम इस करंट के द्वारा, इस इक्वेशन के द्वारा होगा। तो अब कितना हमारा आउटपुट सिग्नल मिला, कितना हमें आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो वो हम यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट आते हैं, अल्फा एंड बीटा कोफिशिएंट। इन अल्फा बीटा कोफिशिएंट के बेसिस पे हम ट्रांजिस्टर की क्वालिटी को उसके मेजर करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखो कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, जब मैं इनपुट वोल्टेज, यहाँ से मैं कुछ वोल्टेज दे रहा हूँ इसको, जब मैं इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। तो जब मैं इसके बीच में ग्राफ बनाता हूँ, यानी कि जब मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात किया, यानी कि मैं इस जंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दूंगा ना वो वोल्टेज ई होगा। भाई देखो ये ईबी जंक्शन है, इसलिए इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ईबी हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ
हूँ भैया EB, और मेरी जो करंट है वो इनपुट करंट कौन सी है भैया, IE इनपुट करंट है, तो यहाँ पे IE इनपुट करंट हो जाएगा। तो जो इसका कर्व बनेगा ना, इनपुट कर्व जो बनता है वो ऐसा बनता है, इस टाइप से। अब डिफरेंट वोल्टेज देंगे उसको, डिफरेंट वोल्टेज पे आपको ऐसा करंट मिलेगा। अब ये कब मिलेगा, जब आप यहां से आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, इसको हम कहेंगे, ये जो जंक्शन बनता है इस जंक्शन को हम कहते हैं CB जंक्शन, और यहां पे जो वोल्टेज होगा इसको हम कहेंगे VCE, और यहां से जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा भैया, VCE, और ये हमेशा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए जब आप इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो ये एक्चुअल में VI कर्व हो गया कि भाई इसके अंदर करंट और वोल्टेज का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो यहां पे हमें इस जंक्शन के बारे में बात करना है। तो जो हम यहां पे वोल्टेज लेंगे वो वोल्टेज क्या होगा, VCB वोल्टेज होगा, और करंट जो होगी वो क्या होगी भैया, IC करंट होगी। तो यहां पर जो आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी ना, वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी मिलती है, डिफरेंट वोल्टेज पे आपको इस टाइप से करंट मिलेगी। अब होता क्या है इसके अंदर, आपको इनपुट करंट यानी कि IE को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, और जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करते हैं तो इनपुट करंट कांस्टेंट रहता है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये हमने इसके इक्वेशन के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जो इसके यूजेस होते हैं वो आपको मैंने बताया कि इसका यूज जो होता है वो एम्प्लीफिकेशन में मेनली होता है, जिसका वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उसको जरूर देखें, या फिर आई टैब पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो आई होप आपको ट्रांजिस्टर का जो ओवरव्यू है, पूरा बेसिक है, वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।